नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जिन अस्पतालों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे, जिन्हें वो इंटरनेशनल स्तर का जो अस्पताल वर्ल्ड क्लास लेवल का अस्पताल बनाने की बात करते थे, आज उन्हीं अस्पतालों में जो अरविंद केजरीवाल सरकार के टाइम में जिस तरीके की बंदरबाट हो रही है, जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है, उससे उसकी पोल खोल कर रख दी है। अंबेडकर अस्पताल, दिल्ली सरकार के अंबेडकर अस्पताल में पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है उसकी भारी कमी हो गई है। इस कमी के कारण लोगों का बुरा हाल है। वहां पर ऑपरेशन थिएटर्स बंद पड़े हैं। इसके अलावा जो डायलिसिस की जो मशीनें हैं वो बंद पड़ी हैं, डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा मामला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल के ये वो अस्पताल है जो वर्ल्ड क्लास है। आप समझिए केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली को किस तरीके का हेल्थ सिस्टम दिया है। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर गरीब लोग जाते हैं, उनकी फैमिलियां उनके अपने बीमारियों से ग्रस्त अपने मरीजों को लेकर वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ गरीबों का मसीहा अपने आप को बताने वाला अरविंद केजरीवाल उन लोगों के उनके परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये एक उसका जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए, जिस आदमी को हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता हो, अगर उसको हफ्ते में डायलिसिस नहीं मिला तो उस आदमी की क्या हालत होगी, उस मरीज की क्या हालत होगी। और सबसे बुरी हालत जो होती है वो उस मरीज के तीमारदारों की होती है जिसको डायलिसिस नहीं मिल रहा होता और उनका जो अपना प्रिय है, परिजन है, वो तड़प तड़प कर उनके सामने ही सांसें ले रहा होता है और दम तोड़ रहा होता है। बहुत बहुत विकट, बहुत भयंकर मामला है ये। आप जरा सोचिए एक बार कि किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया दिल्ली की पूरी व्यवस्था को, जो कांग्रेस ने जो जो एक समय पे शीला दीक्षित ने तैयार कराई थी, जो शीला दीक्षित ने हर चीज को इतना फिट किया था, वो अब बर्बाद हो चुकी है। 9 सालों के भीतर दिल्ली के अंदर कोई व्यवस्था बची नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को देखने वाला जो इंसान है, जो अरविंद केजरीवाल है, वो अब व्यवस्था से इसलिए मुंह मोड़ चुका है कि हर चीज में वो भ्रष्टाचार करके अपना घर भर चुका है, अपने खाते भर चुका है, अपना इतना माल कमा चुका है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तभी तो उसके 3-3 मंत्री जो है जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उसकी खुद की बारी है जेल जाने की। ये बहुत बड़ा मामला है। अंबेडकर अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से बुरा हाल है अस्पताल का, जिसके चलते हुए ऑपरेशन थिएटर बंद है, डायलिसिस भी नहीं हो पा रहा है, प्रभावित हो रहा है। और अस्पताल का एक ऑपरेशन थिएटर 2 महीने से बंद पड़ा है। समझिए, 2 महीने से डायलिसिस और सीटी स्कैन की जांच भी प्रभावित हो रही है। इसके चलते गरीब मरीज निजी सेंटर और अस्पतालों में जाने को मजबूर हो चुके हैं। दरअसल है क्या कि इस अस्पताल में करीब 15 से 20 पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जिस वजह से अस्पताल का सारा काम प्रभावित हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल में डायलिसिस की 3 मशीनें हैं, लेकिन इनमें इन्हें ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है, जिस वजह से बाकी मशीनों पर किसी भी तरीके का काम नहीं हो पा रहा है। इसके कारण 2 या 3 मरीजों का डायलिसिस ही रोजाना हो पाता है। हालत यह है कि डायलिसिस के लिए लंबी वेटिंग है, लोगों को लंबी वेटिंग। लेकिन डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिस आदमी को अगर एक हफ्ते में या 15 दिन में अगर डायलिसिस कराना है, तो उसको अगले 15 दिन पे तुरंत उसको डायलिसिस की उसके शरीर को जरूरत होती है, जिसमें खून को गंदे खून को निकालकर साफ खून को उसमें डाला जाता है प्योरीफाई करके। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें अगर 15 दिन का टाइम दिया या एक हफ्ते का टाइम दिया, तो सेम एक हफ्ते में उसका ये दोबारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टाफ नहीं है, तो ऐसे मरीजों को भी लंबी वेटिंग का इंतजार करना पड़ रहा है। आप सोचिए किस तरीके की व्यवस्था है। इसके अलावा अस्पताल के अंदर 8 ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन स्टाफ ना होने के कारण यहां पर कई ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, जिसके लिए लंबी वेटिंग है। ऑपरेशन के लिए जिन जिन लोगों को जरूरत है, उनको लंबा इंतजार करना पड़ा है, ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। दरअसल इस अस्पताल में इसके अलावा सीटी स्कैन की जांच भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि सीटी स्कैन करने वाला भी पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल के अंदर नहीं है। ज्ञात हो, यह वही अस्पताल है जिसका औचक दौरा हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया था।
और यहाँ पर अपने वीडियो बनवा कर, अपने फोटो बनवा कर सोशल मीडिया में डाले थे कि देखिए मंत्री जी किस तरीके से औचक निरीक्षण करने आए हैं अस्पताल का। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ ये वीडियो कॉल और वीडियो और फोटो खींचने में, इसमें ही इतना पैसा, इतने समय बर्बाद कर देते हैं कि काम होता ही नहीं है। दरअसल अस्पताल में रिश्वत लेकर इलाज कराने की एक वारदात हुई थी, सामने आई थी, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे थे। जब हमने अस्पताल के डॉक्टर जो डायरेक्टर हैं, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर सिंह से बात की, ईश्वर सिंह का कहना है कि ये सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, तो ये उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है, लेकिन इसको जल्दी ही ठीक कर लिया जाएगा। यानी कि ईश्वर सिंह जो मेडिकल ऑफिसर है, वहां पर डायरेक्टर है, उनको भी नहीं पता है कि कब तक ठीक होगा। उनका जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो कहते हैं, तो वो ठीक से ये बता नहीं पा रहे कि कब तक हो पाएगा या किस तरीके से सारा बीमार है। क्योंकि ये जो सारे लोग हैं, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, और दिल्ली सरकार का रवैया ऐसा है कि उनके खिलाफ अगर कोई भी बोल गया तो उसका सफाया कर दिया जाएगा या अगला निशाना उसी पर लगाया जाएगा। इसलिए सभी लोग, अधिकारी जितने भी हैं, वो डरते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लोगों से, और वो खुलकर किसी तरीके की कोई बात कह नहीं पाते हैं। अभी आपने देखा था एक हॉस्पिटल बुराड़ी के अंदर है, उसमें रेप छेड़छाड़ और जबरन वहां पर जो स्टाफ था, जो सुपर स्टाफ था, उसको बुलाया जाता था, उनको किस तरीके से उनका शोषण किया जाता था। ये सारी मामले अब दिल्ली सरकार के इन अस्पतालों में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था है ही नहीं, कानून का कोई यहाँ पर काम नहीं है, जैसा चाहे वो कर रहे हैं केजरीवाल एंड कंपनी के लोग। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं। जरा सोचिए किस तरीके की व्यवस्था दी है एक आम आदमी ने, आम आदमी के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस दिल्ली के आम आदमियों के लिए ये खास आदमी आया था, उसने आम आदमियों के लिए बनाई गई सारी व्यवस्था को खंडित कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। जरा सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।